हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडीज भी चल रही होंगी आप लोगों की। सो आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो हम लोग पार्ट 8 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 7 तक कवर कर लिया है बुद्धिज्म के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ब्रीफली अच्छे से एक्सप्लेन करके कवर किया था। अभी हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे इसका, या लास्ट पार्ट रहेगा। पर एक बार हम देख लेते हैं हमने लास्ट क्लास में डिस्कस क्या किया था। तो देखो, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था काउंसिल्स के बारे में। काउंसिल्स के बारे में, बुद्धिज्म स्प्रेड के बारे में, बुद्धिज्म का स्प्रेड आफ्टर बुद्धा के बाद किस तरीके से इनका जो ये बुद्धिज्म था, या इनका जो ये आप कह सकते हो ये जो रिलीजन था किस तरीके से स्प्रेड हुआ। और इनकी जो मेन काउंसिल्स थी, इनकी मेन 4 काउंसिल्स थी। तो वो 4 काउंसिल कहाँ-कहाँ पे हुई थी, उस टाइम पे कौन इनका किंग था, ठीक है? कौन-सी जगह पे हुई थी, इसका प्रेसिडेंट कौन था, ये थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने चारों काउंसिल्स के देख लिए थे बहुत अच्छे से। ठीक है, अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं फिलॉसफीज़। कि हमने ये भी देखा था कि जब हमारा बुद्धिज़्म का जो ये था, रिलीजन था, इसका बाद में क्या हुआ था आफ्टर बुद्धा के बाद, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। कौन-कौन से में डिवाइड हुआ था? एक आपका था हीनयान और एक आपका सेकंड क्या था? एक आपका था महायान। ये देखा था हमने। अब हीनयान, महायान में हमने देखा था, ये भी देखा था कि एक जो था एक ऑर्थोडॉक्स, यानी कि जो पुरानी जो चीज़ें थी, पुरानी फिलॉसफी थी, उस पे बेस्ड था। और जो महायान वाले लोग थे, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेज़ हों। ये लोग सोच रहे थे कि जो भी पुराना जो मतलब कि जो भी इनको बुद्धा ने बताया है, चाहे उन्होंने बताया है कि आपको क्या करना है, आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आइडल वर्शिप नहीं करनी है, आपको जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स की पूजा करनी है, सिंबल्स को मानना है। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग नहीं, इन लोगों को क्या करना था, उनको आइडल वर्शिप करनी थी। ये इसलिए करना चाहते हैं ऐसा, ये इसलिए ऐसा बोलते थे कि क्योंकि अगर लोग ये आइडल वर्शिप नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि जो बुद्धा थे मेन, वो कैसे दिखते थे। तो इसलिए ये इसमें चेंजेस चाहते थे। तो ये इनका थोड़ा हमने बेसिक डिफरेंस देखा था। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि क्या लोग थे इसमें, कौन-कौन से लोग ऐड ऑन हुए थे। फिर बाद में कौन-कौन से हमने देखा था कि इसमें जो लिटरेचर्स वगैरह आए थे, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है? तो अभी मैं स्टार्ट करेंगे फिलॉसफीज़ से। चलो, देखते हैं इसको। तो अब हेडिंग डाल लो फिलॉसफीज़। और इसके अंदर हम देखेंगे पहले कि जो हमारा हीनयान था, हीनयान की क्या फिलॉसफीज़ थी, और जो महायान था, उसकी क्या फिलॉसफीज़ थी। क्योंकि एक थोड़ा-सा बेसिक डिफरेंस के अलावा कुछ पॉइंट्स इसके पता होने चाहिए, ताकि अगर कोई आपको कभी डिफरेंशिएट करना हो, तो आप आसानी से इनको डिफरेंशिएट कर सको। तो देखो, अगर हम फिलॉसफी की बात करें कि जो हीनयान था, हीनयान की क्या फिलॉसफी थी? तो देखते हैं, चलो कौन क्या-क्या फिलॉसफी थी हीनयान की। तो देखो, फर्स्ट हम कह सकते हैं कि जो अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारा मगध वाला रीजन था, हमारे मैप के अंदर जो हमारा मगध वाला रीजन था, यहाँ पे जो ये स्प्रेड हुआ था, ये कहाँ पे स्प्रेड हुआ था? हमने देखा था ये जो मगध वाला एरिया था, यहाँ पे स्प्रेड हुआ था। और इस वाले एरिया के अंदर हमने ये देखा था कि बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, कि लोकल लैंग्वेज पाली थी उस टाइम पे। हमने पढ़ा था इन चीज़ों को, पाली लैंग्वेज लैंग्वेज थी। तो यहाँ की जो लैंग्वेज थी, ठीक है? यहाँ की अगर हम लैंग्वेज की बात करें, जो लैंग्वेज थी यहाँ की वो पाली लैंग्वेज थी, ठीक है? जो मतलब जो हीनयान फिलॉसफी थी, वहाँ पे जो लैंग्वेज वगैरह थी, जिसमें लोगों को बताया जाता था, समझाया जाता था, जो भी चीज़ें होती थी, वो सारी-सारी लैंग्वेज कौन-सी थी? पाली लैंग्वेज थी। और हम टीचिंग की बात करें, तो टीचिंग में क्या ये मेन किस चीज़ की टीचिंग को मानते थे या क्या फ़ॉलो करते थे? तो ये टीचिंग में क्या करते थे, जो इनकी जो ओरिजिनल टीचिंग थी, ठीक है? जो ओरिजिनल टीचिंग थी, उसको ये मानते थे। अब ओरिजिनल टीचिंग मतलब क्या? कि मतलब जो भी चीज़ें जो बुद्धा ने बताई हैं, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, यानी ओल्ड चीज़ें जो भी बुद्धा ने बताई हैं, उन चीज़ों को ये मानते थे। ठीक है? अच्छा, अब देखते हैं और क्या चीज़ें डिफरेंस के अंदर अगर हम फिलॉसफी देखें तो। इनका क्या था कि अगर ये जो साल्वेशन था, साल्वेशन यानी कि मोक्ष, इनके अकॉर्डिंग मोक्ष कैसे मिल सकता है इंसान को? तो इनके अकॉर्डिंग ये था कि अगर कोई भी इंसान अगर सेल्फ मेडिटेशन करता है, मतलब आराम से शांति से जाके किसी जगह बैठ जाता है, सेल्फ मेडिटेशन करता है, तो उसको क्या मिल जाएगा? उसको मोक्ष मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इसके अंदर, तो ये जो लोग थे, हीनयान वाले जो लोग थे, ये आइडल वर्शिप को नहीं मानते थे। तो यहाँ लिख लेना कि डोंट बिलीव, कि ये बुद्धा की जो पुरानी चीज़ें थी, जो उन्होंने बताया था कि आप सिंबल्स को मानो, ठीक है, आप लोटस की पूजा करो, आप एलिफेंट है उसको मानो, हॉर्स को मानो, ये जो उन्होंने सिंबल्स कुछ बताए थे, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो आपका, इसलिए ये आइडल वर्शिप को नहीं मानते थे। ठीक है, यहाँ लिख लो ऐसे कि डोंट बिलीव आइडल वर्शिप, या फिर लिख लेना ब्रैकेट में कि ये जो सिंबल्स की बात कर रहे हैं, जैसे एलिफेंट हो गया आपका, ठीक है, या आपका हॉर्स हो गया, ऐसे में देखे थे पीछे बहुत सारे सिंबल्स देखे थे, कौन-कौन सिंबल्स को बताया था उन्होंने, और हर सिंबल्स अपने आप में एक अलग डिनोट चीज़ करता था। तो ठीक है, इसी तरीके से हम बात करें, अच्छा एक डिफरेंस और भी था इसमें कि ये जो अगर हम बात करें कि जो ये धर्म था, यानी जो हीनयान वालों का जो था एक ग्रुप जो था पूरा-पूरा, इनकी जो फिलॉसफीज़ थी, इनकी जो टीचिंग्स थी, ये कहाँ-कहाँ पे स्प्रेड हुई थी।
क्योंकि मगध के अंदर इनको स्टार्टिंग में था, ये यहाँ पे था, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं स्प्रेड हुआ, तो कुछ ही जगह पे सिर्फ ये पॉपुलर हुई थी या स्प्रेड हो पाई थी। तो कहाँ-कहाँ पे हुई थी वो देख लेते हैं। एज़ कम्पेयर टू महायान के, तो देखो कहाँ-कहाँ पे हुई थी। तो ये हुआ था आपका, एक तो मगध के अंदर हुआ था पॉपुलर, ठीक है? और दूसरा कहाँ पे हुआ था? सीलोन के अंदर हुआ था। ऐसी 1-2 जगह और भी है, बर्मा हो गया, ठीक है? थाईलैंड हो गया और एक आपका हो गया कंबोडिया। तो ये 4-5 जगह है जहाँ पे ये क्या हुआ था? पॉपुलर हुआ था ये, जो आपका ये हीनियन वालों का जो फिलॉसफीज़ है, वो पॉपुलर हुई थी। ठीक है? इतना नोट करो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। सो अब हम देखते हैं कि जो अब नेक्स्ट हम महायान की फिलॉसफी देखते हैं। ठीक है? इसको नोट कर लो। अब महायान की फिलॉसफी से थोड़ी-सी डिफरेंस है। हमने देखा था बेसिक डिफरेंस हमें पता है कि क्या था, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स, ताकि हमें अगर इसको डिफाइन करना हो तो हमारे लिए आसानी हो। ठीक है? चलो देखते हैं। हीनन का देख लिया हमने, अब महायान का देखते हैं कि महायान का क्या-क्या इसके अंदर फिलॉसफी थी। तो देखो, अब जो महायान जो थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने पाली लैंग्वेज को अडॉप्ट नहीं किया। मतलब इन्होंने इसलिए ही नहीं किया क्योंकि वो हीनयान वालों की थी ऑलरेडी। क्योंकि हीनयान वालों ने अपनी फिलॉसफी पाली लैंग्वेज में बताई थी। तो उन्होंने कहा कि हम वो नहीं करेंगे, हम डिफरेंट लैंग्वेज रखेंगे। तो उन्होंने क्या कौन-सी लैंग्वेज रखी? इन्होंने जो लैंग्वेज रखी, वो उन्होंने रखी संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है? थोड़ा-सा और ज़्यादा मतलब बढ़ा के दिखाने के लिए कि इनका जो लिटरेचर है, इनकी जो फिलॉसफी है काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू हीनयान के। तो उन्होंने लैंग्वेज संस्कृत रखी। अच्छा, अगर हम आइडल वर्शिप की बात करें, तो ये लोग क्या करेंगे? आइडल वर्शिप में बिलीव करेंगे या इस चीज़ को मना करेंगे? बताओ। ऑब्वियसली बिलीव करेंगे इसके अंदर, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे? मना कर रहे थे इस चीज़ को। तो ये लोग क्या करेंगे? इस चीज़ में बिलीव करेंगे। और हम फिलॉसफी की बात करें, तो इनकी जो फिलॉसफी थी, वो क्या थी? ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह हुआ करते थे, उनको फॉलो करेंगे। ठीक है? ये टीचिंग्स वगैरह में नहीं करेंगे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह बताएँगे, उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें फॉलो करा करेंगे। अच्छा, और हम अगर बात करें, तो इसके एरिया की अगर हम बात करें कि जो इसका एरिया था, कहाँ-कहाँ पे स्प्रेड हुआ था, कहाँ पे पॉपुलर हुआ, तो ये मेनली अगर हम देखा जाए, तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है आपका, ठीक है? या नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है आपका इंडिया का, वहाँ पे ज़्यादा स्प्रेड हुआ था ये। ठीक है? नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे ज़्यादा हुआ था। हमने देखा था लास्ट वाली जो हमारी मीटिंग भी हुई थी, 4th काउंसिल, वो हमारी कश्मीर के अंदर हुई थी। ठीक है? यहाँ लिख लो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, और सेकंड आप लिख लो तिब्बत, यहाँ पे ज़्यादा स्प्रेड हुआ था। इनके अकॉर्डिंग क्या था, महायान के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो महात्मा बुद्ध थे, उनसे पहले भी जो इनसे पहले भी क्या था कि जो 6 बुद्धा पहले भी आ चुके थे, इनके अकॉर्डिंग ऐसा मानना था, इनकी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। तो 6 बुद्धा कौन-कौन से थे वो देख लेते हैं एक बार बस। ये बहुत कई बार रेयर क्वेश्चन आता है इससे, इससे इतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी बस पता होना चाहिए। इससे पहले भी इनके अकॉर्डिंग 6 बुद्धा पहले भी आ चुके थे। कौन-कौन से थे वो? देखो, फर्स्ट आपके थे, एक थे विपासी, VIPASYI, ठीक है? विपासी। सेकंड आपके थे शिखी, ये नाम है थोड़े से इनके, आपने शायद सुने भी नहीं होंगे इन नामों को। थर्ड आपका है विश्वाबु, VISUABHU, विशाबु बुद्धा। ठीक है? और सबसे लास्ट में मतलब 6 के बाद जो आए थे, वो आए थे महात्मा बुद्ध। ठीक है? एक आपका है ये KARAKUCHCCCHANDA, ठीक है? और ये भी बुद्ध है। और इसके बाद अगर हम बात करें, लास्ट आपका जो 5th है, वो आपके कौन थे? वो आपके थे कनक मुनि बुद्धा, कनक मुनि बुद्धा, ठीक है? और लास्ट आपके अगर हम बात करें, तो वो आपके थे कश्यप बुद्धा, इनको आप कश्यप बोल सकते हो, कश्यप बुद्धा, ठीक है? तो ये आपके 6 बुद्धा थे, जो आपके महात्मा बुद्ध से पहले आ चुके थे, इनके अकॉर्डिंग ऐसा था। अगर हम देखो, अगर नॉर्मली हम डिफरेंस की बात करें, जैसे कुछ टर्म्स हैं, देखो, यहाँ पे क्या है, जैसे कुछ टर्म्स हैं, एक आपका है अरहत। अगर हम दोनों फिलॉसफी में बात करें मेन, तो यहाँ पे 2 चीज़ का मेन डिफरेंस है, एक है अरहत, और आपका एक हम बात करें बोधिसत्व, बोधिसत्व, ठीक है? अरहत और बोधिसत्व, ये दोनों ये क्या है, ये कुछ टर्म्स हैं। इन टर्म्स का क्या मतलब होता है कि अब देखो, जो हीनयान वाले थे, उनके अकॉर्डिंग क्या था, हीनयान वाले जो थे, उनके अकॉर्डिंग हम बात करें, तो हीनयान वाले के अकॉर्डिंग क्या था कि वो मानते थे अरहत करो। अरहत मतलब करो, अरहत मतलब होता है सेल्फ मेडिटेशन, ठीक है? सेल्फ मेडिटेशन, सेल्फ मेडिटेशन करो। और जो महायान वाले थे, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि आप एक काम करो, जो जैसे आप अपने बोधिसत्व करो। बोधिसत्व मतलब होता है कि दूसरों की हेल्प करना, ठीक है? अदर पीपल्स हो गए या लोग हो गए, उनकी हेल्प करना। तो इससे क्या होगा आप लोगों का, यहाँ लिख लो पहले, हेल्प अनदर पीपल। दोनों का अलग-अलग चीज़ थी कि आप ये करो, ये बोल हीनन वाले बोलते हैं आप सेल्फ मेडिटेशन करो। महायान वाले बोलते हैं आप लोगों की मदद करो, लोगों की मदद करोगे तो अब इन दोनों से होगा क्या? तो दोनों जो चीज़ें थी, इन दोनों से होगा ये
कि आपको ना इनसे साल्वेशन मिल जाएगा। साल्वेशन मतलब आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो एक का कहना था कि आप सेल्फ मेडिटेशन करो और एक का कहना था दूसरों की हेल्प करो। मतलब दोनों चीज़ करो, आपको मेनली जो मोक्ष है तो आप दोनों में से किसी भी रास्ते के थ्रू जा सकते हो। तो दोनों के अलग-अलग ऑप्शंस थे। तो ये टर्म्स में पता होना चाहिए मतलब क्या होता है, सेल्फ मेडिटेशन होता है, बोधिसत्व मतलब होता है हेल्प अदर पीपल। इसकी स्पेलिंग से लिख लो, BODDHISTVA बोधिसत्व। तो ये चीज़ें हैं। ये इनकी मेन फिलॉसफी थी। अभी हम ना इनका थोड़ा-सा देखेंगे कि इसके बाद जैसे हमारे 2 चल रहे थे, हीनयान, महायान, उसके बाद एक और आएगा। इसमें से एक पार्ट और डिवाइड हो जाएगा। वो क्यों डिवाइड होगा वो भी रीज़न देखेंगे। इतना नोट कर लो पहले, उसके बाद करते हैं। चलो अब आगे देखते हैं इसके आगे कि आखिर फिर जब ये 2 चीज़ चल रही थी, हीनयान, महायान, उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ना एक और इसमें आगे जाकर के और डिवाइड हो गया ये। अब तक तो सिर्फ हीनयान, महायान थे, आगे जाके इसमें एक वज्रयान भी मिलेगा। अब वज्रयान कैसे आ गया सोसाइटी में? 2 चीज़ तो ऑलरेडी चल रही थी पहले से, उसमें ही इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था चीज़ों को लेकर के। तो देखो उसके आने के पीछे का क्या रीज़न था, वो देखते हैं। ठीक है? देखो, अभी तक हमने ये देखा था कि जो हमारा, अगर हम बात करें रिलीजन की, जो रिलीजन चल रहा था हमारा, ये पहले स्टार्टिंग में थोड़ा एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ, एक्सपेंशन हुआ इसका। अब जैसे-जैसे एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ, क्या हो गया? प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो गई सोसाइटी के अंदर। ठीक है? प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो गई सोसाइटी के अंदर। अब जब प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो गई सोसाइटी के अंदर, तो अब देखो लोग क्या नए तरीके लेके आएँगे, ये मत करो, वो करो, ये नहीं करो, वो करो, अलग-अलग टाइप के। कि इससे नहीं होता, इससे मिलता है मोक्ष आपको, इससे नहीं मिलता, उससे मिलता। तो ऐसी चीज़ें होने लगी। तो हीनयान, महायान तो ऑलरेडी चल ही रहा था। एक और आ गया। कौन-सा आ गया? वो आ गया आपका वज्रयान। 2 ऑलरेडी चल रहे थे, एक और आ गया वज्रयान। अब इस वज्रयान कैसे आया? देखो, जब हीनयान में क्या हुआ? हीनयान में आगे था कि चलो ठीक है, ये चल रही थी चीज़ें, पहले नॉर्मल था, आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे ये लोग। बाद में जब आता है, जब महायान भी हो गया, अब लोग क्या करने लगे? आइडल वर्शिप वगैरह में बिलीव करने लग गए। उसके बाद क्या हुआ? लोग पूजा, मतलब जो फ़ोटो वगैरह जो थी, इनसे इनकी पूजा वगैरह करने लग गए। अब लोग धीरे-धीरे क्या करने लगे? अब लोग इससे डाइवर्ट होकर के, अब जैसे आप बोल सकते हो जैसे विचक्राफ्ट होता है, यानी कि जो जादू टोना होता है, ब्लैक मैजिक होता है, लोग उसको करने लग गए। इन सब चीज़ों से हट के लोग इन सब चीज़ों पे आने लग गए। इन सब चीज़ों पे आने लग गए, ठीक है? सोसाइटी के अंदर, और मीट वगैरह खाना स्टार्ट कर दिया, मतलब नॉन-वेज वगैरह खाना स्टार्ट कर दिया। इससे अब क्या हो गया? अब जो बुद्धिज़्म का जो महात्मा बुद्ध ने स्टार्ट किया था, ये जो रिलीजन, ये धीरे-धीरे इसका जो ग्राफ था, पहले सही जा रहा था, फिर थोड़ा-सा और इंक्रीज़ हुआ। अब क्या हुआ? एकदम ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया ग्राफ ये, ठीक है? इन सब चीज़ों की वजह से। क्योंकि अब जो चीज़ें वेद में लिखी हुई थी पहले, पहले लोग आखिर क्यों डाइवर्ट हुए थे इन सब, क्यों वहाँ से अच्छा खासा लोग, पहले हमने देखा था अर्ली वैदिक में सब चीज़ें सही चल रही थी। देन बाद में फिर लेटर वैदिक आया। फिर लेटर वैदिक में क्या हुआ, चीज़ें और भी बिगड़ गई, चीज़ें सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अलग-अलग हो गई। ठीक है? जो चीज़ें पहले रिजेक्ट नहीं हुआ करती, वो चीज़ें रिजेक्ट हो गई अब। इस तरीके से फिर लोग इससे जब परेशान हो गए थे, तो उसके बाद लोगों ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया धीरे-धीरे, कुछ लोगों ने। अब बुद्धिज़्म को धीरे-धीरे करते-करते वही हाल, लेटर वैदिक में जाके देखा था हमने, लास्ट में क्या हो गया था, इसमें भी लास्ट में जाके जो ब्लैक मैजिक वगैरह वो होना स्टार्ट हो गया था। पहले नहीं था, लेकिन बाद में स्टार्ट हो गया था। इस तरीके से बुद्धिज़्म के अंदर भी यही हाल हो गया। अब लोग क्या करने जाएँगे? अब धीरे-धीरे इससे क्या होगा? लोग का विश्वास हट जाएगा इस पे से, और ये चीज़ें डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएँगी। तो वही हाल इसमें भी हुआ रिलीजन के साथ। तो इस वजह से जो थर्ड आया वो वज्रयान आया। तो वज्रयान में क्या था, वही जो लोग लोग क्या थे, लोगों ने ब्लैक मैजिक वगैरह स्टार्ट कर दिया। तो ये भी स्प्रेड हुआ, लेकिन इतना स्प्रेड नहीं हुआ ये चीज़ें। तो ये दिखा रहा है कि मतलब पता होना चाहिए कि हीनयान, महायान के बाद भी एक आपका नया उसमें डिवाइड होकर के आया, वो क्या था? वज्रयान था। और वो वज्रयान क्यों आया? उसके पीछे क्या रीज़न था? ठीक है? तो एक बार इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या है, उसके बाद हम लोग इसका लिटरेचर देखेंगे। लिटरेचर में मेन इंपॉर्टेंट कौन-कौन सा है। ठीक है? तो हेडिंग डाल लो ऐसे, इसको हटा देते हैं, नोट कर लो इसको। ठीक है? देखो, अब इसके डिफरेंस देख लेते हैं कि तीनों के अंदर, अगर मतलब हीनयान, महायान और वज्रयान, तीनों में क्या-क्या डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है? देखो हेडिंग डाल लो जल्दी से कि ये आपका, ठीक है, यहाँ पे डाल लो, एक आपका ये हो गया यहाँ पे ऐसे हीनयान, ऐसे हेडिंग बना के डाल लो। हीनयान, एक आपका है महायान, महायान हो गया, और एक आपका हो गया वज्रयान। ठीक है? वज्रयान हो गया। ये आपके हेडिंग डाल लो यहाँ पे, और इन तीनों का आप देखो डिफरेंस क्या-क्या है तीनों में। तो अगर हम बात करें तो ये जो थे, ये क्या करते थे? लिख लो कि दे बिलीव्ड ऑन ओरिजिनल फॉर्म, यानी जो ओरिजिनल आपके फॉर्म थे उस पे बिलीव करते, जो बुद्धा की ओरिजिनल फॉर्म थी, जो उन्होंने चीज़ें बताई थी, नेचर को मानो, ठीक है, सिंबल्स को मानो, वो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें थी। तो इस पे बिलीव करते थे लोग। अगर हम महायान वाले की बात करें तो बिलीव्ड दे बिलीव्ड ऑन
ओरिजिनल, दे बिलीव्ड ऑन ओरिजिनल फॉर्म, दे बिलीव्ड, ये ओरिजिनल फॉर्म में बिलीव ना करके बल्कि ये जो आइडल वर्शिप थी बुद्धा की उसको करते थे। उसको ऐसे मत लिखो, उसको ऐसे लिख लो कि दे बिलीव्ड इन, या इन ऐसे मत लिखो, उसको ऐसे लिख लो, दे बिलीव्ड, दे बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप ऑफ बुद्धा। ये इससे ज्यादा जल्दी से क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है। आइडल वर्शिप ऑफ बुद्धा, इस चीज में बिलीव करते थे। और जो वज्रयान वाले थे इनका तो पता ही है कि क्या ही करते थे। तो ये किसमें बिलीव करते थे? दे बिलीव्ड इन, जो तंत्र मंत्र होता है ना उसको यहाँ पे लिखो तंत्रिज्म में, तंत्रिज्म में बिलीव करते थे। जिससे पता जाएगा ये आपको आसान आसान हो जाएगा समझना। ठीक है। अच्छा, अगर इनकी बात करें मेन सेंटर इनका क्या था हीनयान वालों का, पहले डिस्कस किया था लेकिन एक बार और देख लेते हैं। तो मेन सेंटर की हम बात करें तो साउथ ईस्ट जो एशिया था आपका, ये था आपका पूरा साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से कवर होते हैं वो देखो। उसके अंदर जो आपके कवर होते हैं वो आपका होता है एक म्यांमार, यानी जो हमने बर्मा देखा था, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, मलेशिया, मलेशिया होता है, और श्रीलंका। और इनका हमने देखा था एक चीज और था, इनका क्या था कि इन्होंने क्या चीजें बताई थी इन वालों का, इनके अकॉर्डिंग था कि इनके 4 नोबल ट्रूथ थे। कौन कौन से थे? 4 नोबल ट्रूथ थे और प्लस 8 फोल्ड पाथ थे। पता है क्या थे? हमने बहुत चीजें डिस्कस किया था इनको, नोबल ट्रूथ कौन कौन से, फोल्ड पाथ कौन कौन से, ये चीजें। अब देखो इनके अगर सेंटर की बात करें तो ये मेन कहाँ कहाँ फैलता है? एक चाइना, एक आपका कोरिया, और जापान, यहाँ पे ये स्प्रेड हुआ था। और इसकी अगर हम बात करें तो ये नेपाल और भूटान में बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ था, 2 ही जगह पे स्प्रेड हो पाया था, नेपाल और भूटान में स्प्रेड हुआ था। यहाँ के लोग ज़्यादा तंत्र मंत्र करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या था, इनके 8 नोबल ट्रूथ थे और 8 फोल्ड पाथ थे। यहाँ पे क्या था कि जो पीपल वगैरह होते हैं, है ना, पीपल की हेल्प करो और वर्शिप वगैरह करो, यानी पूजा पाठ करो। ठीक है, ये था इनका। और इनका क्या था? इनका ये था कि भाई ठीक है, इससे करोगे तो इससे आपको मोक्ष मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या था कि जो भी आप मतलब जाओ टूना वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी में लिखना हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखना हिंदी में लिख लो, अपने मेनली जो नोट होने चाहिए ना आपको समझ में आना चाहिए। खुद के नोट्स आपको समझ में आना चाहिए। जब भी आप एक बार उनको बस कॉपी उठाओ और आप बस एक बार रिवाइज स्टडी करो और आपको क्लियर हो जाएगा मैंने लिखा गया था। ठीक है, तो ये लिख लो, या फिर आप ब्लैक मैजिक वगैरह लिख लो, यहाँ पे तंत्रिज्म वगैरह लिख लो। तो इस चीज को कह के वो, इससे इनका मानना था कि इससे आप करोगे तो इससे आपको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष की आपको क्या हो जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी आपको। इनका एक मानना था इस तरीके से। ये तीनों मेन डिफरेंस ये चीज थे। ये 8 नोबल ट्रूथ और 8 फोल्ड पाथ को बताते थे। ये कहते थे कि पीपल की हेल्प करो और वर्शिप वगैरह करो। ये बोलते थे वज्रयान वाले कि आप कोई ना ब्लैक मैजिक करो, ठीक है, ब्लैक मैजिक करो, विच क्राफ्ट करो, इससे आपको सॉल्वेशन मिल जाएगा। ये तीनों के मेन डिफरेंसेस थे। ठीक है, इतना लिख लो। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि लिटरेचर की अगर हम बात करें तो लिटरेचर भी देख लेते हैं, लिटरेचर वाला सेक्शन क्या है उसका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। चलो, अब देखो अगर लिटरेचर की हम बात करें तो इनके भी ना जो लिटरेचर थे अलग अलग लिटरेचर थे। तो मतलब पाली लिटरेचर अलग थे, संस्कृत लिटरेचर अलग थे। तो ऑब्वियसली दोनों लैंग्वेज अलग अलग, तो लिटरेचर थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे इनके। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से लिटरेचर थे। लिटरेचर पे क्वेश्चन आते हैं इनके। लिटरेचर वाला सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको अच्छे से रिवाइज करना। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे बुद्धिस्ट के, ये वाला हो गया ना, इसको हटा दो यहाँ से। बुद्धिस्ट के लिटरेचर देख लेते हैं। देखो यहाँ डाल दो हेडिंग बुद्धिस्ट लिटरेचर। ठीक है, कि डाल लो हेडिंग और देखो अब यहाँ पे ये बुद्धिस्ट के लिटरेचर भी 2 पार्ट में डिवाइड थे। एक आपका था पाली लिटरेचर। ठीक है, ठीक है, एक आपका था, दूसरा आपका था संस्कृत लिटरेचर। ठीक है, ये आपका एक पाली लिटरेचर, एक आपका संस्कृत लिटरेचर था। तो 2 लिटरेचर थे आपके अलग अलग। अब पाली लिटरेचर की हम बात करें तो इसके अंदर भी आपके कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। एक आपका था विनय पिटक। हम जानते हैं विनय पिटक क्या होता है, हमने बहुत से डिस्कस किया था। वह कैसे बनाया गया था इसको भी डिस्कस किया था। एक विनय पिटक है, एक आपका है सुत पिटक, और एक और था, याद करो, जब हमने लास्ट में देखा था कि बाद में ये बनाया गया था। कौन सा था वो? बाद में एड ऑन किया गया था उसको, अभिधम पिटक।
ठीक है, अभिधम पिटक ये नाम था इसका। इनको पिटक क्यों कहा है वो भी हमें पता बहुत अच्छे से। ठीक है, ये आपका अभिधम पिटक हो गया। 3 चीजें थी। अब इसके अंदर भी अगर हम बात करें, जो विनय पिटक था, यानी कि जो ये वाला विनय पिटक था फर्स्ट वाला, इसके भी 2 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट क्या था, लिख लो ऐसे कि फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट, 2 पार्ट थे। दोनों पार्ट में क्या-क्या चीज़ें बताई गई थी। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर बताया गया था कि जो रूल्स थे, जो आउटसाइडर मॉन्क थे, उनके लिए क्या रूल्स रहेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहेंगे। तो लिखो रूल्स फॉर आउटसाइडर मॉन्क। को बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं ताकि अगर आप लोग ना इसको अगर करो तो आपको बहुत ज़्यादा लिखना ना पड़े और छोटे-छोटे पॉइंट्स में भी आपको क्लियर हो जाए कि इनका मतलब क्या था। अच्छा, सेकंड पार्ट में क्या बताया गया है, जो संघ के अंदर जो मॉन्क रहेंगे, एक तो वो मॉन्क जो बाहर जाएँगे, बाहर जाके बुद्धिज़्म को स्प्रेड करेंगे और उनके लिए क्या रूल्स रहेंगे, और दूसरा संघ के लिए, कि जो लोग संघ में रहेंगे, उनके लिए क्या रूल रहेंगे, संघ में जो लोग पीपल रहेंगे, उनके लिए क्या रूल्स रहेंगे, ये बताया था इसके अंदर। तो ये आपका विनय पिटक के 2 पार्ट, दोनों पार्ट की चीज़ है। अब सुत्त पिटक में क्या बताया गया था वो देखते हैं। तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं, काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको यहाँ से ले आओ, ऐसे लेके इसको यहाँ लिख लो। सुत्त पिटक में क्या बताया गया है। तो सुत्त पिटक में ना कुछ अलग-अलग, मतलब इसके अंदर बुक्स हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो कौन-कौन से वो देखते हैं, देखो चलो। यहाँ पे डाल लो। एक आपका है इसके अंदर, सुत्त पिटक के अंदर एक आपका दिक् निकाय, ये नाम एक्चुअली इन बुक हो गए। ठीक है, सेकंड आपका क्या है, सेकंड आपका है इसके अंदर, इसको लिख लो आप, मध्यमा निकाय, MAZZJIHIMA, मध्यमा निकाय की बुक है। ठीक है, जो आपकी सुत्त पिटक के अंदर है कुछ, मतलब बुक कह सकते हो, इनको पार्ट वाइज कह सकते हो, अलग अलग पार्ट है। तो बस इतना पता होना चाहिए, इसको और डीपली हमें इसको स्टडीज करना है। यहाँ पे संयुक्त, इसको डबल टी कर लो, संयुक्त निकाय। ठीक है, और ये आपका जो है 2 बुक और है, एक आपका हो गया अंगुतारा, अंगुतारा निकाय। ठीक है, और एक और है आपका इसमें, वो आपका है खुद्दक निकाय, KHUDDAKA, खुद्दक निकाय। ठीक है, इस खुद्दक निकाय के अंदर टोटल कितनी बुक इंक्लूड है, इसके अंदर टोटल आपकी 15 बुक्स इंक्लूड है। मतलब पार्ट वाइज है, फिर इनके अंदर ना एक मेन है, उसके अंदर फिर अलग अलग पार्ट वाइज अंदर बुक्स इंक्लूड कर रखे हैं इन्होंने छोटे छोटे पार्ट में। ठीक है, तो ये आपका हो गया सुत्त पिटक का हो गया। तो विनय पिटक देख लिया, सुत्त पिटक एक आपका है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक के अंदर कौन कौन सी बुक्स है तो देख लेते हैं उसको भी। इसको एक काम करो, उसको नोट कर लेगा, उसको हटा के यहाँ करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपकी जो अभिधम पिटक, इसके अंदर टोटल कितने बुक है, टोटल 7 बुक्स है इसके अंदर भी। कौन कौन सी है वो देखते हैं। तो देखो फर्स्ट बुक कौन सी है वो लिख लो, वो आपकी है धम्म संगनी, DHAMM, धम्म संगनी। सेकंड कौन सी है, सेकंड आपकी है कथा वधु। थर्ड आपका है विभांगव। फोर्थ आपका है धातु कथा। ठीक है, धातु कथा। और फिफ्थ आपका है, ये आपका है PUGGALAPANTI, पुगलाबंधी, नाम है बुक का, है सिलेबस में तो करना पड़ेगा कवर। ठीक है, और एक लास्ट आपका हो गया सेवंथ, वो आपका है पठान। ये आपकी 7 बुक्स है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, 1-2 बार रीड करोगे ना तो आपको थोड़ा-सा पता चल जाएगा, हाँ, ये वाली बुक जो आपकी सुत्त पिटक के अंदर है, ये वाला आपका अभिधम पिटक के अंदर है, ऐसे। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इनको आप अपनी में ट्रिक बना सकते हैं। तो उसको फिर आपको थोड़ा-सा याद करना होगा। लास्ट आपको बच जाता है संस्कृत लिटरेचर की, संस्कृत लिटरेचर के अंदर कौन-कौन सी बुक्स हैं, वो देख लेते हैं। ये हो गया होगा, इसको हटाते हैं, संस्कृत लिटरेचर देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेते हो, क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या वीडियो पॉज़ करके भी आप इसको नोट कर सकते हो। चलो अभी देखते हैं, हमारा लास्ट है संस्कृत लिटरेचर, वो देख लेते हैं एक बार कि इसके कौन कितने पार्ट, इसके कितनी बुक्स हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो देखो, अब इसके अंदर हम बात करें तो संस्कृत लिटरेचर के अंदर, तो ऐसे लिख लो, एक तरफ जो बुक्स हैं, बुक्स के राइटर के नेम लिख लो, एक तरफ बुक के नाम लिख लो, ऐसे लिख लो इसको, बुक्स के जो राइटर्स हैं वो, और एक तरफ लिख लो जो बुक्स के जो नेम है वो।
ठीक है। अब जो बुक्स के राइटर हैं, अब देखो फर्स्ट है नागार्जुन। ठीक है, इनका नाम शायद आपने सुना होगा, नागार्जुन। इनकी एक बुक है, क्या नाम है इसकी बुक का नाम है माध्यमिक दर्शन। ठीक है, माध्यमिक है, माध्यमिक, माध्यमिक दर्शन। अगर हम बात करें सेकंड की, तो ये आपका क्या है यहाँ पे, सेकंड का क्या नाम है, अश्वघोष। अश्व घोष, GHOSH, अश्वघोष। इनके बुक का क्या नाम है, इनकी बुक का नाम है बुद्ध चरित। क्या नाम है, बुद्ध चरित, इनकी बुक का नाम है। ठीक है। अच्छा, थर्ड कौन है, थर्ड है आपके आसान वासुबंधु। ठीक है, ASANA, आसान एंड वासुबंधु। इनके बुक का क्या नाम है, इनके बुक का नाम है आपका, वो आपका है योगचर, यानी योग के ऊपर थोड़ा सा लिमिट बताया इन्होंने, योगचर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है आपके प्रज्ञ, PR, इसको सही कर लो, PRAJNA, प्रज्ञ। प्रज्ञ के ये जो है, इसके कौन है, बुक का नाम क्या है, परमिता। और फिफ्थ की अगर हम बात करें तो ये है आपका सधर्म। ठीक है, इसके सधर्म की अगर हम बात करें तो क्या नाम है इनका, इनकी बुक का, वो है इनका लोटस सूत्र, इनके बुक का नाम है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कौन से इनके जो है वो कौन है, अवात्मसक। ठीक है, अवात्मसक, ये इनके बुक के राइटर का नाम है, और बुक का नाम क्या है इनके, वो है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, क्या नाम है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और लास्ट है आपके एक रह गए, वो आपके 7 नंबर, क्या नाम है इनका, वासुबंधु, वासुबंधु। और इनकी जो बुक का नाम है वो है लोकेतस्वर, लोकेतस्वर, ऐसे लिख लो, लोकेतस्वर। तो ये संस्कृत लिटरेचर का, इसके सिर्फ 7 बुक इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा हमें बस, इससे डीपली हमें नहीं स्टडीज़ करना है, इतना आपको बस बेसिक पता होना चाहिए कि इसमें जो लिटरेचर है, पाल लिटरेचर अंदर कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन सी बुक है, और इनको डीपली बहुत नहीं स्टडीज़ करना है, सिर्फ बस पता हो, जिस नाम इनको पता होना चाहिए आपका, किसी भी एक दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका एक पाल लिटरेचर होगा, एक बार आप नोट कर लो इसको, फिर आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब आपका जो भी ये बुद्धिज्म का जो पूरा चैप्टर था, वो हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, पार्ट वाइज, सीरीज वाइज हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, इन डेप्थ हमने जो भी इसके जितने भी टॉपिक्स थे वो बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अब एक भी क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आता है, वो आपका नहीं छूटने वाला है, बुद्धिज्म से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है आपका तो। ठीक है, जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं, उसमें इतना ही जो चीज़ें हैं वो कवर करता है, इससे डेप्थ में वो नहीं कवर करता है। हाँ, थोड़ा इसमें जो कुछ टॉपिक्स आप ये कह सकते हो कि जो आपके CSC के एग्जाम्स होते हैं, प्री के एग्जाम होते हैं UPSC के, उसमें भी ये कवर करते हैं। ठीक है। सो आज हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाँ, अगर नेक्स्ट आपको कोई चैप्टर की अगर वीडियो चाहिए सेपरेट की, तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, उसको भी हम अपलोड करवा देंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना नोटिफिकेशन के लिए, ताकि अगर कुछ नया अपडेट होता है या नए चैप्टर्स अगर अपडेट होते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम टू टाइम। ठीक है, और कोई डाउट वगैरह होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप स्टडीज़ करो अच्छे से, और बाकी हेल्थ का भी ध्यान रखो, क्योंकि वही बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो स्टडीज़ कैसे होगी फिर। ठीक है, तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।